महिला सिर्फ मैनिक्योर करना चाहती थी, लेकिन गलती से खरोंच आ गई। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसने मोचे जैसी त्वचा को खींचा। इससे उसे दर्द नहीं हुआ, बल्कि लत सी लग गई। ये काफी नहीं था, उसने अपने निचले पैर की त्वचा भी ऊपर की ओर खींच ली। जल्द ही पूरा शरीर कीट की तरह बाहरी खोल तोड़कर एक काले मानवाकार राक्षस में बदल गया। इस डरावनी घटना ने बेटे को इतना डरा दिया कि वह लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर देता। अगले दिन जब महिला की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर बिस्तर पर कसकर बांध दिए गए हैं और उसे बांधने वाले उसके अपने ही बड़े बेटे थे। शुरुआत में उसने बच्चों को चेतावनी दी थी कि इतना शरारती न बने, लेकिन उसे ऐसा जवाब मिला। आखिरकार वह जिसने उन्हें 9 महीने तक गर्भ में रखा, उसे अपने ही बेटों द्वारा इस तरह से व्यवहार किया गया। हालांकि छोटे भाई ने उसकी असली सूरत देखने के लिए एक बाल्टी ठंडा पानी लिया, उसमें बर्फ भरकर चेहरे पर जोर से फेंक दिया। असल में दोनों भाइयों को पहले से ही शक था कि उनकी माँ इंसान नहीं है, क्योंकि नए घर में आते ही उन्होंने माँ का अजीब व्यवहार देखा था। उनकी माँ का पूरा शरीर आंखों को छोड़कर पूरी तरह ढका हुआ था। बच्चों को डराने से बचाने के लिए माँ ने उनके लिए पसंदीदा खिलौने तैयार किए थे, लेकिन पक्षपाती होकर उसने सिर्फ जुड़वा भाई को दिए। इसके बाद उन्होंने कुछ अजीब नियम भी बनाए। कुछ अजीब नियम थे। घर में दौड़ना चिल्लाना मना था, खिड़कियां भी मनमर्जी से नहीं खोल सकते थे, और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उनके कमरे में नहीं जा सकते थे। जितना ऐसा होता भाइयों को उतना शक होता, क्योंकि पहले की माँ उन्हें इस तरह सीमित नहीं करती थी और रात में बच्चों को पास बैठाकर टीवी देखने देती थी। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि जब वह भाई के साथ बाहर खलिहान में खेलने गई तो माँ ने अचानक खींचकर बाहर निकाल लिया। न केवल उसने खुद को डांटा, बल्कि उसे जमीन पर धकेल दिया। रात को दिन के डर के कारण उसने अजीब सपना देखा कि खलिहान में सफेद कपड़े पहने और खून से सना व्यक्ति बैठा है। इस डरावने दृश्य ने उसे तुरंत डरा दिया। जब वह खड़ा हुआ तो लिविंग रूम में हल्की बातचीत की आवाज सुनी। शुरू में उसे लगा कि यह गलतफहमी है, लेकिन जिज्ञासावश बाहर जाकर देखा कि माँ फोन पर बात कर रही थी। बस मैं नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस घर में एक और पल बिता सकता हूँ। मुझे इसे खत्म करना होगा। मुझे उसकी जरूरत है, वह चला जाए। ध्यान से सुनने की कोशिश में गलती से आवाज कर दी और उसने नीचे की मंजिल पर माँ को भी चौंका दिया। इस पल ने उसे डराकर जल्दी से रजाई में छुपने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन छोटे भाई ने सुनी बातों को बड़े भाई को बताया, लेकिन उसे शक हुआ कि शायद छोटे भाई ने बस बिस्तर गीला करने का सपना देखा था। तभी माँ का फोन अचानक बज उठा और फोन पर बात करते हुए ऐसा लगा जैसे वह नहीं चाहती थी कि वे कुछ जाने, इसलिए वह जल्दी से दूसरी मंजिल पर चली गई। इससे दोनों भाइयों के मन में शक पैदा हो गया और वे दरवाजे के पास चुपके से सुनने लगे, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। माँ की बातें सुनने के लिए दोनों भाई वॉकी टॉकी लेकर माँ के कमरे में चुपके से गए और उसे बिस्तर के नीचे छिपा दिया। तभी माँ के कदमों की आहट उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देखकर बड़ा भाई तुरंत भाग गया, जबकि छोटा भाई घबराहट में पर्दे के पीछे छिप गया। सोचा भी नहीं था कि संयमी माँ आईने के सामने इस तरह अल्फाइंग और कुशलता से सिगरेट जला रही थी। असली माँ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। भाई ने यह देखकर डर के मारे चेहरा सफेद कर लिया। कमरे में आकर दोनों ने तस्वीरें निकाली और तुलना की और अचानक पाया